स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस बताएंगे एक्टिव वॉइस। तो आज हम इसी पे आपसे चर्चा करेंगे। चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और चलिए देखिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस, इसी पे हम आपको आज बात करेंगे। तो लेट अस सी, चलिए देखिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर indefinite tense, indefinite tense, future indefinite tense, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको बताएं। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, आई से लेके नेम तक एक एक सब्जेक्ट को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, उसी का तो पैसिव बनेगा। तो ध्यान से देखिए, आई विल, आई सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आई को हम इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताएंगे। आई विल नॉट ईट ए मैंगो। ये एक्टिव वॉइस है। ए वी का अर्थ होता है एक्टिव वॉइस। ए से एक्टिव, बी से वॉइस। साफ लिख देना, जरा सा पढ़ा नहीं। एवी, ये एवी है एक्टिव वॉइस, प्लस एनईजी है। एनईजी का अर्थ है निगेटिव। हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, एनईजी को आप समझिएगा निगेटिव। तो आई विल नॉट ईट ए मैंगो, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में। इसी का पैसिव वॉइस आपको हम बताएंगे। क्लियर है? पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। आई विल नॉट ईट ए मैंगो, इसकी हिंदी है मैं एक आम नहीं खाऊंगा। मैं एक आम नहीं खाऊंगा, ये हिंदी है। इसका पैसिव वॉइस होगा पीवी। ध्यान से देखिए, पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। पी से पैसिव, वी से वॉइस, पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा ए मैंगो, ए मैंगो विल बी नॉट, ध्यान से देखिए, नॉट ईटेन, ये पैसिव बन रहा है। A mango will be not eaten by me. I
पैसिव वॉइस में मी हो जाता है, तो ए मैंगो विल बी नॉट ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इसकी हिंदी होगी मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। मेरे द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, ये आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने आपको पैसिव वॉइस बताया, आई को। अब चलिए बी को हम यूज करना है और आपको पैसिव बताना है। बी को देखिए, बी विल नॉट ईट मैंगोज, ये भी तो बहरहाल है एक्टिव वॉइस प्लस एनईजी नेगेटिव है। इसकी हिंदी देखिए, हम आमों को नहीं खाएंगे, हम आमों को नहीं खाएंगे, ये हिंदी है। आमों इसलिए लिख रहे हैं कि हमने मैंगोज प्लूरल में बनाया है, तो आम नहीं होके आमों हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हम आमों को नहीं खाएंगे, ये हिंदी है। अब इसका पैसिव देखिए, पैसिव वॉइस टीवी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा मैंगोज, मैंगोज विल बी नॉट ईटेन बाय अस। पैसिव वॉइस में बी जो है अस में बदल जाता है, तो मैंगोज विल बी नॉट ईटेन बाय अस, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इसकी हिंदी भी देख लीजिए कि हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जाएगा। हमारे द्वारा आमों को नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो ये हमने आपको बी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके पैसिव बताया, बी को। अब चलिए हम यू को इस्तेमाल करना है और आपको पैसिव बताना। ध्यान से देखिए, हम यू सब्जेक्ट को अभी इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसिव बताएंगे। एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिव वॉइस, तब आपको हम पैसिव वॉइस बता रहे हैं हिंदी के साथ। तो ध्यान से देखिए, अब हम यू को इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसिव वॉइस बना के बताएंगे। यू को देखिए, यू विल नॉट ईट ए मैंगो, ये भी तो बहरहाल होगा एक्टिव वॉइस प्लस ये एनईजी होगा निगेटिव। ठीक है, इसकी हिंदी देख लीजिए कि तुम एक आम नहीं खाओगे, तुम एक आम नहीं खाओगे, ये हिंदी है। और इसका पीवी देख लीजिए पैसिव वॉइस, ये मैंगो विल बी नॉट ईटेन बाय यू, ये पैसिव वॉइस है। ये मैंगो विल बी नॉट ईटेन बाय यू। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है कि तुम्हारे द्वारा एक आम नहीं
ये पैसिव वॉइस हिंदी है। तो ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया, यू को इस्तेमाल किया। अब चलिए दे को हम प्रयोग करते हैं, दे के साथ पैसिव आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो दे सब्जेक्ट है ना, इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दे विल नॉट ईट मैंगोज, दे विल नॉट ईट मैंगोज। ये तो निश्चित ये भी है, एक्टिव वॉइस है प्लस एनिटी है, निगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी देख लीजिए, ये आमों को नहीं खाएंगे, ये आमों को नहीं खाएंगे, ये हिंदी है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा भी पैसिव वॉइस, मैंगोज विल बी नॉट ईटेन बाई देम। दे का पैसिव वॉइस में देम हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये जो है देम में बदल जाता है। तो मैंगोज विल बी नॉट ईटेन बाई देम, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी होगी कि उनके द्वारा आमों को नहीं खाया जाएगा, उनके द्वारा आमों को नहीं खाया जाएगा, ये हिंदी है। तो ये हमने दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया और आपको पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए ये पीएन है, पीएन का अर्थ होता है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज है, ये प्लूरल नाउन है। यहाँ एसएन है, सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय है, ये सिंगुलर नाउन। तो दे का इस्तेमाल आपने देख लिया। अब चलिए पीएन प्लूरल नाउन जैसे बॉयज को यूज करके हम आपको पैसिव बना के दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, हमने आपको दे के साथ बना के दिखाया। अब हम पीएन के साथ प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है उसको इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताएंगे कि कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, आसान है समझना, अगर आपका कंसंट्रेशन ठीक है। कंसंट्रेशन का अर्थ होता है ध्यान। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इट इज इजी फॉर यू। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इट इज वेरी वेरी एंड वेरी इजी फॉर यू। तो चलिए देखिए, पीएन के साथ प्लूरल नाउन बॉयज will not eat mangoes, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस एनिटी निगेटिव। इसकी हिंदी देख लीजिए, लड़के आमों इसलिए लिख रहा है कि यहाँ मैंगोज हमने लिखा है बहुवचन में, प्लूरल। बॉयज विल नॉट ईट मैंगोज, लड़के आमों को नहीं खाएंगे, ये हिंदी है। और इसका पीवी देखिए, पैसिव वॉइस, मैंगोज विल बी नॉट ईटेन बाय बॉयज, मैंगोज विल बी नॉट ईटन बाय बॉयज, ये पैसिव वॉइस। इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए कि लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया जाएगा। मैंगोज विल बी नॉट ईटन बाय बॉयज, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है लड़कों के द्वारा आमों को नहीं खाया जाएगा। तो ये तो हमने पीएन यानी प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके आपको बताया। अब चलिए एसएन को हम यूज करते हैं।
एसएन सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, तो ये हमने प्लूरल नाउन का प्रयोग किया और आपको पैसिव वॉइस बताया। अब एसएन को देखिए, सिंगुलर नाउन बॉय विल नॉट ईट ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस तो है ही है, ये भी प्लस एनईडी निगेटिव है। इसके लिए देख लीजिए, लड़का एक आम नहीं खाएगा, ये हिंदी है। और इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस मैंगो will be not eaten by boy, a mango will be not eaten by boy, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए, लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, लड़का के द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, ये इसकी हिंदी है पैसिव वॉइस की। तो ये हमने आपको एसएन सिंगुलर नाउन के साथ पैसिव बना के दिखाया। अब चलिए ही को हम इस्तेमाल करते हैं, ही को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस में, और आपको पैसिव वॉइस बना के दिखा। ही को देखिए, ध्यान से देखिए, he will be, he will not, he will be नहीं, सॉरी, क्योंकि हम एक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं ना, पैसिव फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। तो he will not eat a mango, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस एनईडी नेगेटिव। इसकी हिंदी देख लीजिए, वह एक आम नहीं खाएगा, वो एक आम नहीं खाएगा। और इसका पीवी देख लीजिए पैसिव वॉइस, ए मैंगो विल बी नॉट ईटेन बाई हिम। ही जो है पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाता है, तो ए मैंगो विल बी नॉट ईटन बाई हिम, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इसकी हिंदी देख लीजिए, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा। ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी में हमने ही को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, ये ही को प्रयोग किया है। चलिए हम शी को इस्तेमाल करते हैं। ये जो शी है ना हमारा, शी, इसको यूज कर रहे हैं। ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट। एक एक सब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करके पैसिव बता रहे हैं हिंदी के साथ। अब शी को हम प्रयोग करने जा रहे हैं और आपको पैसिव बताएंगे। शी को देखिए, शी विल नॉट ईट ए मैंगो, शी विल नॉट ईट ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल है एक्टिव वॉइस, प्लस ये एनईजी है, निगेटिव है। शी विल नॉट ईट ए मैंगो। इसकी हिंदी देखिए, वह
एक आम नहीं खाएगी, वो एक आम नहीं खाएगी, ये हिंदी है। सॉरी, आम लिखना हम भूल गए, सॉरी, वेरी सॉरी। वह एक आम, अब ये ठीक हो गया, वो एक आम नहीं खाएगी, ये हिंदी। अब इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए। ए मैंगो, ईवी, ईवी का मतलब पैसिव वॉइस। ए मैंगो विल बी नॉट ईटेन बाई हर। पैसिव वॉइस में शी जो है हर में चेंज हो जाता है, इसको ध्यान रहे। शी जो है हर में बदल जाता है पैसिव वॉइस। तो मैंगो विल बी नॉट ईटन बाई हर, और इसकी हिंदी देख लीजिए। उसके द्वारा, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, उसके द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने आपको कैसे बताया, शी को। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में नेम है, नाम। नेम का अर्थ होता है नाम। ये नेम है, तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम रवि जो है मिसाल के तौर पे एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, रवि, और आपको पैसिव बना के दिखा रहे हैं। नेम को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है। तब आपको पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे, ध्यान से देखिए। नेम रवि, रवि विल नॉट ईट ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस एनी की नेगेटिव है। रवि विल नॉट ईट ए मैंगो, इसकी हिंदी देख लीजिए। रवि एक आम नहीं खाएगा, ये हिंदी है। रवि एक आम नहीं खाएगा, और इसका पीढ़ी होगा पैसिव वॉइस। ये मैंगो will be not eaten by Ravi, ये पैसिव वॉइस। A mango will be not, a mango will be not eaten by Ravi, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी कि रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा। इस पैसिव वॉइस की हिंदी है मैंगो विल बी नॉट ईटन बाय रवि, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है रवि के द्वारा एक आम नहीं खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो बच्चों, हमने आपको नाम के साथ पैसिव बना के दिखाया। तो आज के क्लास में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस बना के बताया हिंदी मीनिंग के साथ। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमने इस्तेमाल भी किया, आई से लेके नाम तक, नेम तक। हर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट में, सॉरी, हर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में
और तब उसका पैसिव वॉइस आपको बताया और हिंदी मीनिंग भी बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको कहीं कोई दुश्वारी, कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझने में, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, यू राइट योर प्रॉब्लम्स कि यहाँ 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 हम नहीं समझे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आपके प्रॉब्लम का हल दे दें। वैसे उम्मीद है हमें पूरी कि आप बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया है इस तरीके से समझाने की आपको कि आप समझ जाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।